Hello everyone, I am Harsh Dedha and today we will discuss our last chapter of our class 6 geography chapter 8 India climate vegetation and wildlife। तो इससे प्रीवियस वीडियो में या फिर इससे जो पहले के चैप्टर से हमने अब तक डिस्कस करा आपके अर्थ के बारे में, आपके लॉन्गिट्यूड्स हो गए, आपके मैप्स। तो जो भी हमने कुछ पढ़ा वो आपका एक अर्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर फोकस था। तो हमने सिर्फ अर्थ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे उन्हीं पर सिर्फ फोकस करा। लास्ट चैप्टर में चैप्टर 7 में हमने अपनी कंट्री इंडिया के बारे में जाना। तो इस चैप्टर में हम और एक स्टेप आगे बढ़कर इंडिया की क्लाइमेट वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में आज हम फर्स्ट टॉपिक आपका क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होता है क्लाइमेट? अब क्लाइमेट को समझने से पहले हमको एक टर्म समझनी होगी, वेदर। वेदर क्या होता है? अब आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ में भी देखते होंगे, किसी से सुनते होंगे कि आज का मौसम का हाल ये है, आज इतनी धूप हो रही है, इतनी बारिश हो रही है। तो जो रोज का मौसम रहता है, यानी जो रोज का जो आपका मौसम का हाल रहता है, जो डे टू डे चेंजेस होते रहते हैं उनमें, आपके टेम्परेचर में, आपके एटमॉस्फेयर में, वो सब आपका वेदर होता है जो डे टू डे चेंज होता है। तो वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन। तो वेदर आपका, जैसा कि हमने डिस्कस करा कि डे टू डे चेंजेस जो होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो आपका वेदर होता है। लाइक आपका आज बारिश हो रही है तो कल धूप निकलेगी, और परसों ज़्यादा टेम्परेचर होगा, कभी शाम के समय डाउन हो जाएगा। तो ये जो डे टू डे चेंजेस होते हैं आपके एटमॉस्फेयर में, इंक्लूडिंग टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन, ऑल दिस कॉल्ड इज वेदर। तो यही आपका वेदर होता है, यानी आपके जो मौसम का हाल है। अब आपके वेदर कई तरह के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हॉट और कोल्ड होगा, सनी और क्लाउडी, विंडी और काम। आपका वेदर कभी ज़्यादा ठंड होगी तो कभी गर्मी होगी, किसी दिन धूप निकली होगी तो किसी दिन बादल छाए हुए होंगे। विंड, विंडी और काम, यानी किसी दिन बहुत तेज हवाएं चल रही होंगी तो किसी दिन मौसम शांत रहेगा। तो ये आपके वेदर के टाइप्स होते हैं कि आपका डे टू डे कैसा वेदर होगा। तो ये होता है वेदर। अब बढ़ते आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। तो इंडिया में बेसिकली आपके 4 टाइप्स के सीजन रिकॉग्नाइज्ड है, यानी आपके मेनली जो इंडिया में सीजन्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, जो डिफरेंट मंथ्स में डिफरेंट तरीके से वेरी करते हैं। फर्स्ट सीजन है आपका कोल्ड वेदर सीजन, जिसे हम विंटर सीजन भी कहते हैं, जो आपका दिसंबर टू फरवरी मंथ तक होता है। आप नोटिस करते होंगे कि जो आपका दिसंबर का महीना होता है उसमें जो आपका नॉर्दर्न इंडिया होता है उसमें इस टाइम पे ज़्यादा ठंड होने लगती है, यानी विंटर सीजन शुरू हो जाता है, और ये फरवरी मंथ तक चलता है। सेकंड सीजन है आपका, वो है हॉट वेदर सीजन, जो यानी गर्मियाँ होती हैं आपकी, समर सीजन। ये सीजन आपका मार्च टू मई तक, यानी जो आपका मार्च से लेके मई के मंथ तक जो आपका समर सीजन है, यानी जो आपका हॉट वेदर सीजन है, उसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स की है। नेक्स्ट जो थर्ड सीजन है आपका साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन। ये रेनी सीजन होता है, जो कि आपका जून टू सितंबर महीने तक होता है, यानी इसकी ड्यूरेशन भी आपकी 4 मंथ्स तक होती है। नेक्स्ट जो सीजन है आपका सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, ऑटम, जिसे हम ऑटम कहते हैं, ये होता है आपका अक्टूबर और नवंबर में। तो ये थे आपके 4 सीजन्स। अब इन 4 सीजन्स को हम आगे थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। पहला सीजन था आपका कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। तो जैसे कि हमने थर्ड चैप्टर में डिस्कस करा था, वहाँ पे हमने लॉन्गिट्यूड्स और आपके रीजन्स पढ़े थे, ट्रॉपिकल रीजन, आपका इक्वेटर, आपके आर्टिक रीजन। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट रीजन पढ़े थे। तो आपका इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। तो जो ये रीजन है हमारे इंडिया का, यहाँ पे विंटर सीजन में जो सन की रेज है वो डायरेक्टली, यानी जो सन की रेज है वो ठीक तरीके से हमारे लैंड पर नहीं पहुँच पाती है। इसीलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है इन दिनों में, विंटर के सीज़न में, यानी जो दिसंबर से फरवरी का जो मंथ है, वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है यहाँ पे, इसलिए ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। एज अ रिजल्ट टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन
नॉर्दर्न इंडिया। जैसे कि हमने डिस्कस करा कि इसी वजह से जो आपके सन रेज हैं वो डायरेक्टली इस जो आपका ये ट्रॉपिकल रीजन है, आज इंडिया का जो पार्ट है, यहाँ पे सन रेज डायरेक्टली फॉल नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है। नेक्स्ट सीजन है आपका हॉट वेदर सीजन और समर सीजन। इन हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। तो जो आपका समर सीजन है, यहाँ पे जो ज़्यादातर जो आपकी जो सन रेज होती हैं वो आपकी इस समय यानी जो समर सीजन है इस समय डायरेक्ट पड़ती है। इसलिए डायरेक्ट पड़ने की वजह से यानी जो हमारा रीजन है ट्रॉपिकल रीजन इंडिया का, यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे सन रेज डायरेक्ट पड़ती है। तो दोनों में अगर डिफरेंस पूछा जाए, कोल्ड वेदर और हॉट वेदर सीजन में, कोल्ड वेदर में सन रेज डायरेक्ट नहीं पड़ती है और हॉट वेदर में मोस्ट ऑफ द सन रेज आपकी इस रीजन में डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए यहाँ पे गर्मी होती है। टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई। तो इसी वजह से क्योंकि आपकी जो सन रेज है वो बिल्कुल डायरेक्ट आपके इस रीजन पे पड़ती है इस टाइम पे, जो आपका मार्च टू मई का जो महीना होता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग द डे। तो आपने अपने घर वालों के सुना होगा कि घर वाले भी कहते होंगे कि इस बाहर मत निकलो, इस टाइम पे दोपहर हो रही है, वहाँ पे लू चल रही है। तो लू समर सीजन में चलने वाली काफ़ी गर्म और सूखी हवाएं होती हैं जो काफ़ी आपको हेल्थ पे इफ़ेक्ट भी कर सकती हैं। जो गर्म हवाएं चलती हैं इस सीज़न में, समर सीज़न में, उन्हें हम लू कहते हैं। साउथ वेस्ट मानसून सीज़न और रेनी सीज़न। दिस सीज़न इज़ मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। तो आपको नाम से पता लग रहा होगा, जो साउथ वेस्ट मानसून सीज़न और रेनी सीज़न, तो ये वो सीज़न होता है इस समय जो बारिश है यानी जो मानसून के आने का समय, इस टाइम पे हमारे जो रीजन है उसमें बारिश होने लगती है। तो ये मानसून के आने का समय है यानी इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी बारिश होती है। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। तो जो हमारा मेन लैंड है इंडिया, उस पे अरेबियन सी जो हमारा अरब सागर है वहाँ से और बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं चलती हैं, क्योंकि वो समुद्री इलाका है, तो उन इलाकों जब समुद्र से आपकी हवाएं भारतीय जो हमारा मेन लैंड है इंडियन मेन लैंड, उसकी तरफ जो हवाएं चलती हैं कैरी मॉइस्चर विद देम। तो जो वो हवाएं चलती हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से, वो अपने साथ मॉइस्चर लाती है यानी उनमें नमी होती है। एंड व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल ऑकर्स। तो जब ये विंड्स जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से चलती हुई हमारे लैंड तक पहुंचती है जिनमें नमी होती है, वो जब माउंटेन से टकराती है तो बारिश होती है। अब ये बारिश कैसे होती है ये प्रोसेस आप आने वाली क्लासेस में समझेंगे। अभी हम सिर्फ ये समझते हैं कि मानसून सीजन आता कैसे है इंडिया में। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं हमारे लैंड की तरफ बढ़ती हैं जिनमें मॉइस्चर होता है, जब वो माउंटेन से टकराती है तो बारिश होती है। नेक्स्ट सीजन है आपका सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून्स और ऑटम। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। अब मानसून सीजन में यानी जो आपका रेनी सीजन है उसमें क्या होता था कि आपकी जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से आपकी विंड्स आके हमारे मेनलैंड पर टकराती थी जिससे बारिश होती थी। बट जो ऑटम का जो सीजन रहता है इसमें दिस सीजन इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। तो जो ऑटम सीजन होता है ये मानसून के जाने का समय होता है यानी इस टाइम मानसून इंडिया से मूव कर जाता है। द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। अब मॉनसून इंडिया मेन लैंड से जा रहा है वापस, तो क्योंकि हवाएं वापस अपनी बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ रही हैं, तो ये मॉनसून का जाने का टाइम है। तो इसी समय जो आपका सदर्न पार्ट है इंडिया का, जहाँ पे तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तो ये वाला पार्ट है, इस टाइम यहाँ पे बारिश होती है क्योंकि ये आपके जो मॉनसून है यानी जो आपकी हवाएं हैं अब वो उल्टी दिशा में चल रही है। तो इस समय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश का सीजन होता है। तो ये थे आपके 4 सीजन्स। तो अब आपको समझ में आ गया कि वेदर क्या होता है और कैसे-कैसे आपके सीजन्स होते हैं। अब समझते हैं आपके क्लाइमेट को कि अब क्लाइमेट क्या होता है। तो वेदर को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि अब क्लाइमेट क्या होता है। द क्लाइमेट is about the average weather condition which have been measured over many years।
तो सिंपली क्लाइमेट का मतलब होता है एवरेज वेदर कंडीशन, जो कि आपकी कई सालों से मेजर की जाती है। यानी जो आपका वेदर है वो तो डे टू डे चेंज आपको पता चलता रहता है कि आज बारिश होगी, कल धूप निकलेगी, ये तो आपका डे टू डे चेंजेस हो गया वेदर। बट क्लाइमेट मीन्स जो आपके वेदर को कई सालों तक मेजर करती है और फिर एनालाइज करती है कि आपका जो एवरेज वेदर है वो क्या होगा, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप। तो आपको ये पता चल गया कि क्लाइमेट आपके एवरेज वेदर की कंडीशन, जो कि कई सालों से आपके वेदर को मेजर करते हुए एनालाइज की जाती है कि आपका जो एवरेज वेदर है वो क्या है किसी भी लैंड का। तो वो हो गया क्लाइमेट। अब इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप है, यानी जो आपके इंडिया की एवरेज वेदर कंडीशन है वो है मॉनसून। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे बारिश होती है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। तो मॉनसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम। तो मॉनसून का मतलब क्या होता है, ये एक अरेबिक वर्ड है जो कि मौसिम से लिया हुआ है, विच मीन्स सीजन। इसका मतलब सीजन होता है, मॉनसून मीन्स सीजन। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मॉनसून विंड्स। अब हमने पहले भी डिस्कस करा था और हमने थर्ड चैप्टर में भी डिस्कस करा था कि जो इंडिया की लोकेशन है वो ट्रॉपिकल एरिया में लाई करती है। यानी जो आपकी इंडिया है वो आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, जो कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला पार्ट है। तो इस पार्ट में होने की वजह से हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, तो इस वजह से यहाँ पे जो बारिश है वो आपकी डिपेंड होती है मॉनसून विंड्स पे। तो इस वाले जो हमारा इंडिया का पार्ट है, यहाँ पे जो बारिश होती है वो मॉनसून विंड्स की वजह से होती है। जो मॉनसून अपने साथ जो हवाएं चलती हैं, जैसे कि हमने डिस्कस करा, जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से हवाएं चलती हैं वो आपके बारिश का कारण होती है हमारे इंडिया में। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स। आप भी जानते होंगे कि हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो ऑक्यूपेशन है जो लोग फॉलो करते हैं वो है आपकी फार्मिंग। तो फार्मिंग के लिए आपको पानी चाहिए। तो जो एग्रीकल्चर है हमारे इंडिया में वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके रेन पे ही डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि इंडिया में लार्ज नंबर में आपके फार्मर्स हैं। गुड मॉनसून मीन्स एडुकेट रेन एंड अ बाउंटीफुल क्रॉप। यानी आपके मॉनसून के साथ जो हवाएं चली उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, तो उसका मतलब हुआ कि आपकी एक तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई, यानी फसलों को पानी बहुत ज़्यादा मिला। अब फसलों को पानी ज़्यादा मिला तो आपकी फसल भी काफ़ी अच्छी हुई, मीन्स बाउंटीफुल क्रॉप। यानी जो आपकी फसल है वो भी काफ़ी अच्छी हुई है, उससे किसानों को और ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ये तो पता चल गया कि आपका जो क्लाइमेट है वो होता क्या है, वेदर क्या होता है, इंडिया का क्या क्लाइमेट है। बट क्लाइमेट पता कैसे लगती है, क्लाइमेट कैसे डिसाइड होता है अलग अलग लोकेशंस में, तो इसको डिस्कस करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। अब हमारी जो क्लाइमेट है वो कैसे डिसाइड होता है, वो कैसे अफेक्ट होता है, यहाँ पे इसके कुछ रीजंस दिए गए हैं। पहला रीजन है लोकेशन। अब किसी भी लैंड का, किसी भी जगह का क्लाइमेट है वो कैसे डिसाइड होता है, पहले उसकी होती है लोकेशन। अब जो हमारे मुंबई का इलाका है, यानी मुंबई, कोलकाता, जो इनकी इन एरियाज़ की जो लोकेशन है ये आपकी कोस्ट के पास है, यानी जो कोस्टल एरिया है, ये समुद्र के पास का एरिया है। तो इस वजह से जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो यहाँ पे मॉडरेट रहता है, यानी ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, क्योंकि वो समुद्र के किनारे हैं, जो ये मुंबई और आपके कोलकाता है। एल्टीट्यूड, अब जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी डिस्कस करा था कि आपके जो माउंटेन एरियाज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइट में होते हैं। तो हाइट में होने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो इसलिए आपके एल्टीट्यूड भी एक रीज़न होता है जिससे आपका क्लाइमेट को डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी। हमने अभी डिस्कस करा जो आपकी समुद्र के पास लोकेशन है मुंबई और कोलकाता की, वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो बिल्कुल मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। बट अब दिल्ली जैसा इलाका या फिर जो सेंट्रल नॉर्दर्न इंडिया है आपका, वहाँ पे आसपास ना तो कोई समुद्र है और ना ही वहाँ पे पहाड़ है, तो उस वजह से वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो ट्रॉपिकल रीजन है और वहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं। तो आपकी जो सी का डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है, इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा उससे अफेक्ट पड़ता है। सेकंड है रिलीफ।
रिलीफ मीन्स जो आपकी डिफरेंट जियोग्राफिकल लैंड फॉर्म्स है, लाइक आपके प्लेट्यूज, माउंटेन और प्लेन्स। तो जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट रिलीव्स है, इनकी वजह से भी आपके जो टेम्परेचर है उसमें आपको चेंज देखने के लिए मिल सकता है। लाइक आपके जो माउंटेन एरिया होता है, जो आपके उसमें काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। देयर फोर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इसी वजह से जो हमारे डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, उसमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है हमारे इंडिया के क्लाइमेट में। एग्जाम्पल के लिए जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डिजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट, वाइल द्रास एंड कारगिल इन जम्मू कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कैसे हमारे हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट रीजनल है, वहाँ पे क्लाइमेट में कैसे डिफरेंस होता है। जैसे कि आपका जैसलमेर और बीकानेर है, जो कि राजस्थान में लाई करता है। अब राजस्थान में रेगिस्तान है, तो उस वजह से वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हॉट, ज़्यादा गर्म होता है। और एंड वाइल द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। तो जो द्रास और कारगिल है आपके, उनमें काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि वो आपके माउंटेन एरिया हो गया। और जैसलमेर और बीकानेर आपका डिजर्ट एरिया हो गया, इसलिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। ये दोनों आपके इंडिया के ही एक पार्ट है। जैसलमेर भी आपका, और जैसलमेर और बीकानेर भी इंडिया में ही है। और द्रास और कारगिल कारगिल भी दोनों इंडिया में ही हैं, यानी दोनों डिफरेंट प्लेसेस हैं, पर दोनों इंडिया के ही पार्ट है। अब इसमें आपका जो डिफरेंस आता है वो आता है इनके टेम्परेचर में और इनके क्लाइमेट में। तो कारगिल और जो जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, उसका जो क्लाइमेट है, एवरेज क्लाइमेट, वहाँ पे ज़्यादा ठंड रहती है, क्योंकि वो माउंटेन एरिया है। और जो आपका जैसलमेर जैसलमेर और आपका जो बीकानेर है, वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि वो आपका एक डिजर्ट एरिया है। तो इसमें इस वजह से जो आपकी लोकेशंस है, इनमें लोकेशन जो आपका डिफरेंस है लोकेशन में, इनके एल्टीट्यूड में, इनके रिलीफ में, तो उसकी वजह से आपके क्लाइमेट में और आपके एवरेज जो वेदर है उसमें चेंज देखने के लिए मिलता है। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट, जैसे कि हमने डिस्कस करा। क्योंकि जो आपके कोस्टल प्लेसेस है, मुंबई और कोलकाता, ये समुद्र के किनारे हैं, तो यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहता है। मीन्स ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, क्योंकि ये बिल्कुल समुद्र के किनारे हैं। दे आर नीदर टू हॉट और नीदर टू कोल्ड, ना ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा ठंड। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। तो ये कोस्ट पे है आपके दोनों प्लेसेस, कोलकाता और जो आपका मुंबई है। तो इस वजह से यहाँ पे इन प्लेसेस पे काफ़ी नमी रहती है। मानसरम इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल, वाइल इन अ पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट अ रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान। तो मेघालय में आपकी एक जगह है मौसरम, वहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल मेजर की गई है। यानी आपका मेघालय में एक पार्ट है मौसरम, उसमें सबसे ज़्यादा आपकी बारिश होती है वर्ल्ड में। वाइल और दूसरी ही जगह जो कि आपके इंडिया का एक पार्ट है जैसलमेर, वहाँ पे पूरे साल में कोई बारिश का नामो निशान भी नहीं है। तो यही जो हमने अभी डिस्कस करा, ये सब कुछ आपके क्लाइमेट होता है, और जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, एल्टीट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द सी के जो रीजंस है, फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से आपका वेरी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे वेरी करता है। कहीं ज़्यादा ठंड होगी, कहीं ज़्यादा गर्मी होगी, कहीं ज़्यादा मॉडरेट होगा, तो कहीं ज़्यादा बिल्कुल रेनी सीजन होगा, जैसे कि आपका मेघालय। तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, क्लाइमेट। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका वेजिटेशन, इंडियन वेजिटेशन। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।